हाय डियर स्टूडेंट्स, प्ले विथ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, ज़रूरत क्यों हुआ? तो सबसे पहले बेसिक की इसकी रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत ऐसा हुआ कि सबसे पहले हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसको फाइंड करना शुरू किया। तो अब डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट कैसे हुई? जैसे हम अब मान लो कि डिस्टेंस हमें आपसे अगर पूछ रहा है कि बताओ कि पटना का डिस्टेंस क्या है, दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, या फिर बेंगलोर का डिस्टेंस क्या है, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट पूछोगे कि कहाँ से डिस्टेंस आप पूछ रहे हो सर। ऐसा तो नहीं ना कि आप 2 किलोमीटर हम ऐसे ही बोल देंगे, या 1000 किलोमीटर, या 1000 किलोमीटर, या 1500 किलोमीटर ऐसे ही बोल देंगे। सबसे पहले क्या, डिस्टेंस बिटवीन, मीन्स कि जिसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, अब कहाँ से पूछा जा रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ऐसी तो हम हवा में बात नहीं करेंगे ना कि डिस्टेंस ऑफ दिल्ली इज 1000 किलोमीटर, कहाँ से। तो सबसे पहले ये जो 2D प्लेन है हमारे पास, मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो सबसे पहले ये जो 2D प्लेन आपको दिख रहा है, तो 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें हम लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लेन को रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले दो जो नंबर लाइन है परपेंडिकुलर आपस में ड्रॉप किया गया। और दो नंबर लाइन आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ कि नंबर लाइन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट 4 ये आगे चला जाता है। इधर हमारा -1 होता है, इधर हमारा -2 होता है, -3 होता है, हमारा -4 होता है, एंड सो ऑन। ऊपर में हम लोग 1 2 3 4 और ये हमारा 5 होता है, राइट। नीचे में -1 -2 -3 और ये -4 एंड सो ऑन। और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ पर इसका नेमिंग क्या हुआ, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलर आपस में ड्रॉप किया तो टोटल प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट जानते हैं, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखो क्या है कि अब यहाँ पर हमें ऐसा हुआ, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, या रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं, राइट। 90 डिग्री है तब ये सब कंडीशन है। लेकिन अगर दो लाइन नंबर लाइन को यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर रहे हो, एंगल हमारा इज नॉट इक्वल टू, हमारा क्या है, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स कि हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो ऐसे को हम लोग ऑब्लिक एक्सिस बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस ना। और हमारा 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन सिस्टम में भी बोलते हैं, कार्टेशियन एक्सिस भी बोलते हैं, राइट। तो अब देखो हमारे पास अब लोकेशन बताने के लिए हमारे पास रेफरेंस आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, अगर कोई मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा P है, तो पॉइंट अब लोकेशन हमसे पूछा जाएगा कि P का लोकेशन बताओ। तो सबसे पहले P अगर मैं बोल दूँ कि x एक्सिस से 2 यूनिट पर है, x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है 2 यूनिट है, तो मेरे को बताओ अगर x एक्सिस से 2 यूनिट हम बात करें, इस नंबर की 2 यूनिट है x एक्सिस से, दिख रहा है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा पॉइंट हमारा मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम एक कंडीशन से इसको हम पॉइंट को हम रुक नहीं रहे, मीन्स कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले अब क्या हुआ कि x एक्सिस से 2 यूनिट, और साथ में बोल दूं कि y एक्सिस से 3 यूनिट, तो y एक्सिस से 3 यूनिट। तो देखो y एक्सिस से 1 2 3, ये 3 यूनिट। तो ये जो पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट अब हमारा यूनिक पॉइंट हो गया कि x एक्सिस से हमारा 2 यूनिट, x एक्सिस से हमारा जो डिस्टेंस है 2 यूनिट है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस हमारा है वो हमारा क्या है, देख रहे हो ना, 1 2 3। y एक्सिस से है, इससे डिस्टेंस कितना 3 यूनिट है, और x एक्सिस से डिस्टेंस हमारा क्या है, 1 और 1 2, तो ये हमारा 2 यूनिट है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम यहाँ पर 2 वेरिएबल को यूज करेंगे। 2 वेरिएबल में हमारा पॉइंट का लोकेशन, मीन्स ये क्या है, जैसे अब यहाँ पर हमें इसका लोकेशन लिखना हो कि हमारा पॉइंट P है, तो सबसे पहले x डिस्टेंस लिखते हैं। तो x से हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस,
हमारा ये हमारा 3 हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, वाई के लिए हम लोग 2 लिखेंगे ना। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट का लोकेशन हुआ, मीन्स कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट डिस्टेंस चला और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस चला। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट का लोकेशन। अब ये हमारा यूनिक पॉइंट मिलेगा, एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा और कोई दुनिया में ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मान लिया कि हम पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है, मैं वेरिएबल अब ला दिया एक्स कॉमा वाई है, और एक्स और वाई हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट चल रहा है और वाई यूनिट पर वाई यूनिट चल रहा है, वाई एक्सिस पर वाई यूनिट चल रहा है। तो जो पॉइंट का लोकेशन मिल रहा है उसका मैं कोऑर्डिनेट बोल दिया, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, और एक्स को एब्सीसा भी बोलते हैं, एब्सीसा और एब्सीसा, राइट। और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट और एब्सीसा, एक्स को एब्सीसा और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास क्या है कि एब्सीसा और ये हमारा ऑर्डिनेट आ गया। फर्स्ट कंडीशन कि देखो अगर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से अगर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो जो हमारा, अगर मान लिया कि ये पॉइंट हमारा एम है तो ये जो लेंथ होता है मॉड ऑफ वाई होता है, राइट, मीन्स कि वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। और इस पर परपेंडिकुलर यदि आप ड्रॉप कर रहे हो तो इस पर हमारा जो लेंथ होता है, ऑलरेडी बोल कर आया था, वही लेंथ आज भी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव सिंबल के साथ हमारा कोऑर्डिनेट लिखा जा रहा है। तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमारा प्लस, और दोनों हमारा प्लस कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो तो एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इसमें हम लोग जो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं वो हमारा माइनस और हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हम जब बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, राइट। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में होगा और वाई हमारा माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। कोई प्रॉब्लम समझ में आया होगा, बिल्कुल हम बेसिक से भी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगर हम बात करेंगे कि इसमें अगर हमारा थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल अगर मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है और ये थीटा एंगल इंक्लिनेशन कोई लाइन बना रहा है, यहाँ पर पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस है, तो ये जो कोऑर्डिनेट इसका जो होता है हमारा पी का आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और आर हमारा साइन थीटा हो जाता है। तो इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ध्यान से देखो आप, अगर ये एक्स एक्सिस अगर मैं मान लिया और ये हमारा वाई एक्सिस है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यार का प्रोजेक्शन इस यहाँ से देखो, ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन से मान लिया है, तो हमारा ओरिजिन से ये हमारा केस में हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स था ना, इससे कंपेयर करोगे तो देखो इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये लेंथ हमारा ए आर था, ये हमारा आर है और ये अब थीटा लिया है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हम लोग क्या लेते हैं, आर साइन थीटा। कोई कन्फ्यूजन, तो एक्स के लिए आर कॉस थीटा, वाई के लिए आर साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। अब मैं यदि कंपेयर करना चाहूँ ये दोनों से आपस में, तो मेरे को बताओ यहाँ से, यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी अगर हमारा क्या है कि ए आर कॉस थीटा और ए आर साइन थीटा, मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है, आर साइन थीटा, राइट। तो अब देखिए कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो कभी भी हमें पोलर कोऑर्डिनेट से हमें चेंजिंग के लिए कॉन्सेप्ट, चेंजिंग के लिए मीन्स कि पॉइंट का कन्वर्जन देगा, मीन्स कि पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आना है या फिर कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना है, तो आप डायरेक्ट इसको इस फार्मूला को यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x हमारा क्या है, एक्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इसका है, वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, और आर ये पोलर फॉर्म के लिए था आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट को लिया गया है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तब इसका कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है। मेरे को बताओ यदि हमें आर और थीटा पता होगा तो एक्स फाइंड कर लेंगे और आर और थीटा पता होगा तो वाई भी फाइंड कर लेंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोलर फॉर्म से हमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, और ये हमारा पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट हम, मीन्स की पोलर का मतलब आर थीटा और कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई, तो आर थीटा का वैल्यू पता है तो हम एक्स और वाई में आ सकते हैं, राइट।
लेकिन अगर हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास x दिया है और r और थीटा चाहिए, तो ध्यान से देखो ये दोनों को अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग दोनों को मैं बोल रहा हूँ, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो कभी भी हमें ज़रूरत है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या है, आर स्क्वायर। तो अगर हमें एक्स और वाई दिया है तो हम आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, राइट। मीन्स कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखो प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि प्लस माइनस लेंथ की बात हो रही है ना, तो लेंथ हमारा कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हम आर डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अब थीटा चाहिए, क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो आर और थीटा दोनों चाहिए था, तो आर तो हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। थीटा के लिए देखिए, तो थीटा कैसे फाइंड किया जाएगा कि यदि हमारा थीटा, ध्यान से देखो, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने का सेंस क्या है कि अगर मैं साइन थीटा मीन्स कि आर साइन थीटा और बाई आर कॉस थीटा को डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स। और यहाँ से आप देखो आर से आर हमारा कैंसिल हो गया, क्या आर से हमारा आर कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से हम देखो आप, ये हमारा टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मैं बात कर रहा हूँ तो हमेशा ये पॉजिटिव लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो ध्यान आपको रखना है, दो चीज़ें आ गया यहाँ से, थीटा यहाँ टेन इनवर्स मिस हो गया, टेन इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ना, ये टेन तो इधर जाएगा ना, इसको आप इधर लिख सकते हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, राइट। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो ध्यान ये रखना है कि हमें क्या, कि अगर पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आना है, पोलर फॉर्म से यदि कार्टेशियन फॉर्म में आना है तो हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स है, मॉड है ना, याद रखना, ये हमारा क्या है, मॉड है, राइट। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेना है। लेकिन अब समस्या ये है कि यदि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब तो सही था, लेकिन अब मेनली है आर तो कहीं भी रहेगा, आर पॉजिटिव रहेगा, आर इसी मेथड से फाइंड करोगे, लेकिन हम थीटा के लिए थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। तो आपको याद रखना है कि थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है, देखिए थीटा कैसे निकालना है। यदि थीटा इज इक्वल टू हमारा टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड ऑल्सो वाई ग्रेटर देन जीरो, मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख सकते हो, राइट। यदि हमारा थीटा पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स होता है, पाई माइनस देख रहे हो ना, पाई माइनस है, पाई माइनस ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो टेन इनवर्स हमारा क्या हो गया, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में चला गया, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स निगेटिव होता है और वाई हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यदि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स व्हेन एक्स हमारा लेस देन जीरो एंड ऑल्सो वाई लेस देन जीरो, मीन्स कि दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो टेन इनवर्स मीन्स कि पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लेंगे, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो एंड ऑल्सो वाई लेस देन जीरो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थीटा इज इक्वल टू, अब देखो थीटा इज इक्वल टू हमारा टू पाई माइनस का टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर इसी को माइनस में ऑब्लिक लगा दे रहा हूँ, ऑब्लिक, या फिर माइनस में टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स जब लोगे तो इस केस में हमारा क्या है, एक्स भी लेस देन जीरो एंड एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई हमारा लेस देन जीरो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टू पाई माइनस का टेन इनवर्स वाई बाई मॉड ऑफ वाई बाई एक्स और माइनस का टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा फाइंड करने के लिए क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस फार्मूला को यूज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा
तो हम पाई सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा तो हम पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लिखेंगे। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लिखेंगे, राइट। तो हम अब बात करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा अब यहाँ तक तो ये हो गया। थीटा मीन्स कि पोलर से कार्टेशियन में चेंज कर लोगे और कार्टेशियन से पोलर में हम चेंज कर लेंगे। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं, राइट। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अब देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, अगर मान लिया कि हमारे पास ये हमारा एक्स एक्सिस और इधर हमारा वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया, मीन्स कि हमारा कोई लाइन ले लिया P जिसका कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 लिया है, और ये हमारा Q है जिसका कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 लिया, राइट। अब हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? PQ का डिस्टेंस चाहिए, राइट। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। फाइंड करने का तरीका कैसे है देखते हैं। तो P और एक Q है, तो PQ का हमें लेंथ चाहिए, समझ रहे हो आप। तो मेरे को बताओ यहाँ से यदि मैं PQ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ इस पर, इसको मैं बोल दूँ हमारा M है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं बताया था कि 90 डिग्री ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, x1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, x2, कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस से होता है, तो ये हमारा x2 हो गया। मेरे को बताओ अब ये हमारा x1 डिस्टेंस है, हमारा x2 डिस्टेंस है, तो mn का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, mn का डिस्टेंस x2 में से इसको माइनस कर देंगे तो x2 माइनस हमारा x1 हो गया, राइट। अच्छा, अब मेरे को बताओ ये जो PM लाइन है इसका लेंथ क्या है, y1 लेंथ है। अब इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ क्या, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो भी तो लेंथ हमारा y1 ही होगा क्योंकि y1 है। और ये देखो टोटल लेंथ ही कितना है, y2 है ना, टोटल लेंथ Q से यहाँ N तक y2 है, तो ये लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1, और ये हमारा x2 माइनस का x1, राइट। तो अब देखो ट्रायंगल, अगर मैं इसको R बोल दूँ, इन ट्रायंगल, यहाँ से आप देखो इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। PQR ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, PR का स्क्वायर प्लस हमारा QR का स्क्वायर, राइट। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब मेरे को बताओ यहाँ से PQ का वैल्यू क्या है, आप देखो PQ यहाँ से हमारा क्या है, PQ तो फाइंड ही करना ना। तो देखो PR क्या अभी फाइंड करके रखा है इधर, PR इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और हमारा QR क्या है, QR इज इक्वल टू y2 माइनस का y1, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो PQ इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस QR में क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ की बात हो रही है तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, और सॉरी मतलब माइनस नहीं लगाएंगे, टोटल हमारा प्लस में होगा। तो प्लस में हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अच्छा, ये भी आप याद रखोगे कि ऐसा नहीं है x2 माइनस x1 है, आप x1 माइनस x2 भी लिखोगे, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर, ऊपर में होल स्क्वायर लगा हुआ है, कोई फर्क इसके रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ मैं बता दूँ कि PQ इज इक्वल टू, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, y2 है यहाँ पर, y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना। तो हमारा डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, गिवन Q P और दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब देखो अगर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम
ओरिजिन। तो अगर मेरे को बताओ कि अगर हमारा कि कोई पॉइंट है, अगर हमें उसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से चाहिए, कहाँ से चाहिए? ओरिजिन से। तो ये हमारा x, y हो गया। तो अभी तो हम लोग डिस्टेंस देखे थे ना, x, y के लिए डिस्टेंस क्या फाइंड किया था? देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमारा y हो जाएगा लेंथ, और ये हमारा x हो जाएगा। और यदि ये r है डिस्टेंस, मीन्स कि OP अगर बोल दूँ, ये हमारा O और ये हमारा P है, तो OP क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल टू क्या, अगर मैं बोल दूँ इसको m, तो OM का स्क्वायर प्लस हमारा PM का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM क्या है? x स्क्वायर और प्लस हमारा y स्क्वायर। तो OP का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, मीन्स कि मैं एग्जांपल लिख दूं कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से यदि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या करना है? डायरेक्ट आपको क्या करना है? दोनों का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। मान लिया कि हमारा पॉइंट P है, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या? 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 + 9 मीन्स कि हमारा स्क्वायर रूट का 13। तो 2 पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर सिंगल पॉइंट अगर दे देता है तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आपको याद रखना है 2 पॉइंट अगर गिवन है तो उसका डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया। और अगर हमारे पास 2 पॉइंट से मीन्स कि एक पॉइंट दिया है और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप हम बता सकते हो कि हमारा क्या होगा? दोनों का स्क्वायर का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक और पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट हमारे पास दिया है, तो कोलिनियर कब होंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला हम अब जान गए हैं, तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें बोल रहा है कि हमारे पास ABC 3 पॉइंट्स गिवन है, और 3 पॉइंट्स हमारा क्या? कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होना चाहिए? तो मान लिया कि हमारा एक पॉइंट गिवन है A, ये मान लिया कि B, और हमारा मान लिया कि C। तो सबसे पहले आपको किसी मीन्स कि तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका भी कुछ दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा और इसका भी दिया रहेगा। तो तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं प्लेन में लाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तीनों का डिस्टेंस टू ईच अदर फाइंड करना है, मीन्स कि AB डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, फिर आप BC डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, और उसके बाद आप AC डिस्टेंस भी फाइंड कर लोगे। तो फॉर कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाई करना चाहिए। तो एक ही लाइन पर लाई कब करेगा? तो फॉर कोलिनियर में हमारे पास क्या है कि अगर कभी भी 2 पॉइंट का सम AB प्लस का BC इज इक्वल टू AC हो रहा है तो कोलिनियर होगा, या फिर AB प्लस का AC इज इक्वल टू AB प्लस AC इज इक्वल टू हमारा यदि BC है तो भी कोलिनियर हो जाएगा। या फिर क्या? AB मीन्स कि अगर आप AC प्लस BC इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? इस बार AC लिया हो, BC लिया हो तो AB, समझ रहे हो ना? तो ऐसा है, अगर ये तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उस केस में हमारा पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। समझने के लिए देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देखो A और C के बीच में क्या है? B है, राइट। देखो क्या लिखा है? AB प्लस BC का डिस्टेंस टोटल AC के बराबर आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि B यहाँ है, C यहाँ है, और बीच में इस बार A हो गया। तो AB प्लस का AC टोटल क्या आ रहा है? BC के बराबर आ रहा है। और ये थर्ड का मीनिंग क्या है? थर्ड का मीनिंग क्या है कि इस बार इसमें हमारा क्या है? C बीच में है, मीन्स कि C हमारा बीच में, A और ये हमारा B इधर है। तो देखो AC प्लस BC इक्वल टू AB, तो दोनों का सम यदि हमारा AB के बराबर आ रहा है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पोलर फॉर्म के बीच, पोलर यदि पॉइंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना होगा ये हम देखेंगे, राइट। थैंक यू।